7 से 8 मिनट में आप जानेंगे वे बुक जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप उन बुकों को लेकर अगले 3 से 4 महीने तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से आप कंफर्म सिलेक्शन पा जाओगे। वे बुक्स में आपके, जैसे आपको सभी को पता है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 160 क्वेश्चन आते हैं। 160 में 4 हमारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग। अब हिंदी के लिए मैं आपके लिए पहली बुक बताता हूँ। हिंदी के लिए 2 बेहतरीन बुक है हमारी, एक हरदेव बहारी और एक हमारी डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की, प्रसाद जी की। दोनों बुक बहुत बेहतरीन बुक है। इन बुकों के थ्रू आप जो सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं हमारे हिंदी के, उन चैप्टर को मार्क कर लीजिए और एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए और उनको टाइम बाउंड के अंदर रख के, टाइम समय सीमा के अंदर उसको सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। साथ साथ में जो पीछे हमारे 2016 में और 2021 में जो एग्ज़ाम हो उनके क्वेश्चन को भी साथ साथ चैप्टर वाइज लगाते ही जाएंगे आप, जब आप इन चैप्टरों को तैयार करेंगे इन बुकों से। दूसरी बुक मैं आपको बताता हूँ जीएस के लिए। जीएस के लिए इसमें मूल विधि के क्वेश्चन 4 से 5 आते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा ये चीज़ों को नहीं देखना है, ज़्यादातर हमें संविधान की तरफ को देखना है कि वहाँ पे अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 30 क्वेश्चन हमारे 25 से 30 क्वेश्चन संविधान का आता है। उसके लिए आपके लिए बेहतरीन बुक है हमारी परीक्षा वाणी की, जो बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को लगा लोगे 2 से 3 बार तो मेरे हिसाब से आप सारे क्वेश्चन संविधान के आपके यहाँ से बन जाएंगे। तीसरा हमारे लिए जो बुक है वो जीएस की है। जीएस की हमारी बुक हो चुकी रीजनिंग की। रीजनिंग की एक बुक बहुत बेहतरीन है मार्केट में, पीयूष वासने सर की बुक है हमारी, वो मैं खुद देखी है। वो बुक बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसे एक बार 2 से 3 बार लगा लो तो अच्छे आपका रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। चौथा हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स के लिए जो सबसे फेमस बुक है वो आर्सवाल की बुक फेमस है। अब जो ज़्यादातर मोस्टली यूट्यूब पे अंदर जो फेमस टीचर है जो पढ़ा रहे हैं दिल्ली में, मुखर्जीगंज में या इधर उधर भी अपनी बुक निकालते हैं, पर लेकिन मोस्टली एक बुक जो होती है एसएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाई जाती है। पर लेकिन यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन मोस्टली बैंक पीओ से जुड़े जो होता है स्टैंडर्ड, थोड़ा थोड़ा वो स्टैंडर्ड हमें दिया जाता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो आप पहले बेसिक बुक आर्सवाल से निकाल लें और साथ में जो 2016 और 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी के सभी शिफ्टों के, उनके क्वेश्चन को बनाते जाए थोड़ा आइडिया। अगर आप ये दो हमारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए 16 वाला और 21 वाला, इनकी सभी शिफ्टों के जो क्वेश्चन हमारे मैथ्स और रीजनिंग के आए, यहाँ तक कि हिंदी के, जीके के सभी को एक बार गो थ्रू हो जाए। यहाँ से कम आपको 160 में से मेरा मानना है कि आप 90 क्वेश्चन पिछले इन 2 सालों के अगर आपने अच्छा लगा दिया तो 90 क्वेश्चन तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से ही मिल जाएगा आपको। अब आपको बस आगे कितने क्वेश्चन बनाने हैं, आपको 125 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं 160 में से तो लगभग आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। अगर 125 क्वेश्चन तक आप पहुँच जाते हो तो उसके लिए आप एक प्रॉपर 2 महीने के अंदर जो ये 4 सब्जेक्ट दिए गए इनका सिलेबस के थ्रू होते अपने चैप्टर रेडी कर लीजिए। साथ साथ में आपके जो PYQ है 2016 और 21 वाला, उन दोनों को भी साथ साथ में लगाते जाए। फिर 2 महीने के अंदर आपके जो कंप्लीट सिलेबस आप एक वन टाइम कर जाओगे तो आप प्रैक्टिस सेट निकाल लें। प्रैक्टिस सेट के लिए आपके लिए मार्केट में यूथ कंपटीशन की, घटना चक्र की और टेक्स्ट बुक भी अपना देता है आपके मॉक टेस्ट। तो जितना हो सके कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट निकाल लें, जिससे कि आप एक थोड़ा एग्ज़ाम की इन्वायरमेंट में टाइम के अंदर आपको 2 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करना होता है, जिसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड आया रहता है। वहाँ पे टाइम बहुत कंज्यूम होता है मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को निकालने के लिए, क्योंकि मैं भी 2016 में इस एग्ज़ाम में अपेयरिंग हुआ था। बाय लक मैं जीएस वाला जो पोर्शन है वो मैं उसमें क्वालिफाइंग नहीं कर पाया था। 2016 में प्रत्येक सेशन में 50% का क्वालिफाइंग मार्क रखे गई थी और कट ऑफ मार्क जो गई थी 2016 की 252-53 गई थी और मेरा जो टोटल स्कोर था वो 115 प्लस क्वेश्चन थे जो मैंने निकाले। पर लेकिन मेरा जीएस का क्वालिफाइंग ना होने के कारण मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। पर लेकिन जो मैंने रणनीति अपनाई 2016 में, सेम टू सेम आपको ये बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए टाइम के अंदर, यानी कि आपको अगर जीएस और हिंदी की मैं बात करूँ 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन, उनको आप पहले 40 मिनट में निपटा लीजिए। सबसे पहले आप जाके पेपर में हिंदी और जीएस कर लीजिए। जब आपके पास 80 मिनट बच जाएगी 120 में से, तो 80 क्वेश्चन बच गया, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मिनट। अगर 1 मिनट के अंदर आपका एवरेज नहीं आ रहा मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन निकालने के लिए, तो शायद आप मैथ रीजनिंग ही इसमें डिसाइडर फैक्टर होता है सिलेक्शन में। अगर आप 80 में से मैथ रीजनिंग
आपके जो टोटल नंबर है अगर उसमें आपके 75 या 74 या 73 72 तक यानी कि 70+ आपका स्कोर हो जाता है तो आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाती है। तो उसके लिए आप डेली का क्या कीजिए कि मैथ को, रीजनिंग को एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घंटा दीजिए। 2 से 3 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए, जीके को दीजिए, मैथ रीजनिंग को 2 से 3 घंटा, 2-3 घंटे हमारे जीएस के, 1 घंटा हमारा काम चल जाएगा हिंदी को देने से अभी से ही। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि इस एग्ज़ाम को आप जो मेन चीज़ है वो मैथ रीजनिंग इस पर डिसाइडर है। अगर मैथ रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर नहीं लगता तो आप शायद सिलेक्शन ना ले पाओ। तो सबसे पहले क्या करो कि 80 में से 70+ आप मैथ्स रीजनिंग में निकाल लो, 30 क्वेश्चन आप हिंदी में और एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आप निकाल लो आप जीएस में, यानी कि 30 और 25 55 आप निकाल लो इन 2 सब्जेक्टों में से। और जो बाकी मैथ रीजनिंग है उसमें से 80 में से 70 और 55 मैं ये मानता हूँ कि आप 125 तक पहुँच जाओगे और वहाँ पे बहुत सेफ स्कोर होगा। कहना आसान है 125 पर, लेकिन करना और जब आंसर की आती है जब भी पता लगता है कि हम कितना स्कोर कर पाए। एक पर 125 क्वेश्चन सेफ स्कोर मानूंगा मैं इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे ज़रूरी एक आखिरी टिप जो मेरे लिए आपके लिए रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए कि आप मैथ में गुना, जोड़, घटा, भाग बहुत फास्ट जाएगा, क्योंकि इसकी इतना अच्छा डाटा देता है कि वहाँ पे पेपर में जाने के बाद अगर आपका कैलकुलेशन और थोड़ा ठीक नहीं है, जैसे वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, मल्टीपल करना जल्दी जल्दी और ये निकालना अगर नहीं कर पाते तो आप शायद लेट हो जाओगे। तो सबसे पहले आप एटलीस्ट 30 तक अपने पहाड़े तैयार करें। वर्गमूल, घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी यूट्यूब में डाल रखी टीचरों ने, उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका होता है तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं पर लेकिन जो मेरिट में बनाते हैं वे क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं और उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो उसको देखते हैं कि आप अपना मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखें। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। मैं 2016 की बता रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे थे, 4 सब्जेक्टों में से 3 सब्जेक्ट के अंदर इनके 2 घंटे कंप्लीट हो गए थे और जिसकी मैथ रीजनिंग की फास्ट कैलकुलेशन थी वही चारों सब्जेक्टों में 2 घंटे में पहुँच सका, नहीं तो अदरवाइज एक सेशन सभी का कंप्लीट छूट गया था। 2016 की एग्ज़ाम 21 के बनस्पत काफ़ी टफ आया था और अच्छा एग्ज़ाम था 2016 के। जो पेपर आप देखोगे मार्केट में जो मिल जाएगी बुक आप देखना, 16 का पेपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आया था, मतलब पेपर में लेवल बहुत अच्छा दिया गया था 21 के मुकाबले। अब थोड़ी बात मैं यहाँ पे आपके लिए करता हूँ कि आप सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करके विदिन 2 मंथ के अंदर इनके सभी चैप्टर के 4 सब्जेक्ट के 4 नोट अपने रजिस्टर मेंटेन करें, क्योंकि एग्ज़ाम के जितने हम नज़दीक जाते हैं एक एजेंट हमारी चिंता बढ़ने लगती है कि जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो सोचते हैं एंजाइटी में हमारे कुछ याद नहीं है, हमें भूलते जा रहे, जो पढ़ रहे भूलते जा रहे। तो उससे सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले दिन से अपने नोट्स मेंटेन करें और नोट्स को जब लास्ट के 10 दिन ना जाए, कुछ भी नया ना पढ़े, जो अपने आपने 3 से 4 महीने पढ़ा उस नोट्स को बार बार दोहराए ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम में जाने से पहले आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अप रहे। दूसरा, प्रैक्टिस सेट में जो गलती निकाले उनके लिए अलग अपना रजिस्टर मेंटेन करें। जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे प्रैक्टिस सेट में उनको फिर दोबारा देखें कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही। तो इस तरीके से, और हो सके तो पॉसिबल अभी से एक संडे में एक मॉक टेस्ट तो जरूर दो ताकि आपको पता चले कि आप कितना स्कोर लगा रहे 160 में से। और थोड़ी भी चीज़ें जो आपकी गलत हो रही है थोड़ा उन्हें नोटिस करो कि जितनी मिस्टेक आप घर पे नोटिस कर लोगे तो उतनी ही एग्ज़ाम में मिस्टेक कम होगी। तो बस मेरे लिए इस वीडियो में बस ये बताना था कि आपकी जो सोर्सेज है बुक्स लिस्ट के लिए इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी बुकों का नाम को मेंशन कर दूंगा और इन बुक को आप देखो और बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अगर इन बुक के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन करते हो मैं कहता हूँ कि कट ऑफ से 5 से 10 नंबर आप फालतू रहोगे कि ये इतना रिच कंटेंट है कि इससे अलग आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।